जय श्री राम। भरत चरित्र पार्ट 3। भरत जी के जीवन में ना सिर्फ राम ही राम है, उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं सूझता। ये प्रेम है ना, अगर प्रेम में मिलने की तड़प नहीं ना तो आप उसे क्या प्रेम कहेंगे? मिलने की बेचैनी, पंख होते तो उड़ जाते रे, क्या सोच रहे होंगे, क्या सोचेंगे? कहीं अज्ञात मन में कितने डर बैठे रहते हैं, पर उस प्रीतम को छोड़ करके मन कहीं जाता है। उस स्थिति में मन को हटाना पड़ता है। मन को प्रीतम से हटाने के लिए कितने प्रयास करने पड़ते हैं, पर सब निष्फल हो जाता है कि नहीं? क्योंकि चित्त, मन, चेतना प्रियतम ही बन गया है। चित्त में प्रियतम नहीं है, चित्त ही, मन ही, चेतना ही प्रियतम बन गया है। भरत चरित्र कहने में मुझे तो बहुत लाभ हो रहा है, मेरे अश्रु नहीं रुकते। इतनी बड़ी साधना और क्या होगी? आप भी उसी भाव जगत में रह करके सुनिएगा। भरत का मन राम में नहीं है, बल्कि भरत का मन ही राम बन गया है। पुत्री उर्मिला, तुम तैयार नहीं हुई हो? सुमित्रा मां जब उर्मिला के कमरे में आई और उर्मिला को ऐसे ही एक कोने में बैठे हुए देखा, और जब उर्मिला को बिना तैयार चित्रकूट जाने के लिए कोई तैयारी नहीं हुई तो पूछा, मैं नहीं जाऊंगी मां। उर्मिला ने सपाट स्पष्ट कहा, मैं कैसे जा सकती हूं? नहीं मां, मैं वन में नहीं जाऊंगी। मुझे मेरे स्वामी ने ये जिम्मेदारी दी है कि मैं यहीं रहूं और सेवा करूं। बिना शुभ के उर्मिला ने बोल दिया था। और मां, मैं सेवा में हूं, सेवा में, आज्ञा पालन सेवा में। जनक जी ने अपनी बेटियों को क्या संस्कार दिए हैं, क्या आचरण दिए हैं, क्या ज्ञान दिया है। आज्ञा पालन भी सेवा है। और जब तक उनकी आज्ञा में हूं, मैं अपने स्वामी के चरणों से दूर कैसे हो सकती हूं? मां, वो तो मेरे पास में ही है ना। उर्मिला ने एक बूंद आंसू नहीं गिरने दिए थे अपनी आंखों से, और मां सुमित्रा की तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। अपने आंसुओं को पूछते हुए उन्होंने बोली, कैसे तू अपने आंसुओं को पी लेती है? बेटी, हमें भी तो सिखा दे, हमारे आंसू तो रुकते ही नहीं। मन ही मन में उर्मिला ने कहा, मां, मेरे स्वामी ने मुझे रोने भी नहीं दिया। मुझसे वचन लेकर के गए हैं कि तू रोएगी नहीं। सुमित्रा मां उसके पास बैठ गई, उर्मिला उनके चरणों में बैठ गई। सुमित्रा उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटी, तू तो सह रही ना अपने दर्द को, पर तू सोच बेचारी मांडवी की, मेरे सुकुमार भरत की पत्नी। मुझे तो नहीं लगता कि राम आएगा। ये सुनते ही उर्मिला का हृदय कांप सा गया। क्या अग्रज श्री राम नहीं आएंगे? हाँ, मुझे लग रहा है नहीं आएंगे। और मुझे ये भी पता है कि अगर राम नहीं आए ना तो भारत भी 14 वर्ष के लिए अयोध्या में नहीं रहेगा। ये बोलते ही रो पड़ी सुमित्रा मां। और अगर ऐसा हुआ तो मेरी पुत्री मांडवी का क्या होगा? उर्मिला सिर्फ और सिर्फ सूनी आंखों से बिना बोले सिर्फ देखती रही। उसी समय आहट हुई और देखा मांडवी और श्रुत कीर्ति भी वहां आ गई थी। मां सुमित्रा के चरणों में प्रणाम किया, दोनों कुछ नहीं बोली। तभी मांडवी ने श्रुत कीर्ति से कहा, तुम चली जाओ। सपाट सा उत्तर, नहीं,
मेरा जाना कहाँ ठीक होगा? मेरे स्वामी सेवा कर रहे हैं और मैं उनके साथ चित्रकूट जाकर उन्हें बाधा दूं? उर्मिला ने कहा, मांडवी जी, तुम चली जाओ। नहीं, मुझे मेरे स्वामी भरत जैसा जीवन संगी मिले हैं। ये मेरा परम सौभाग्य है। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो जिसमें खुश हैं, वो जो कर रहे हैं, वह उचित ही नहीं, वह देवों के द्वारा भी स्तुल्य है। स्तुल्य यानी देवता भी उसकी सराहना करते। प्रेम में अपना सुख देखना प्रेम को कलंकित कर देता है। मैं उनके सुख में सुखी हूं, मैं यही रहूंगी और इंतजार करती रहूंगी। अपने हृदय से लगा लिया था सुमित्रा जी ने तीनों बहुओं को। तीनों एक से बढ़कर एक, सब अपने अपने प्रेम की दुहाई दे रहे हैं। हर कोई आगे निकल जाना चाहता है। यहां व्यवस्थाएं हो रही हैं, हजारों रथ, पालकी, घोड़े, हाथी, सबकी तैयारी हो रही है। किसी के लिए रथ है तो किसी के लिए पालकी, किसी के लिए घोड़ी, कोई पैदल जा रहा है। सब अपनी अपनी, पूरे अयोध्या वासी अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। एक माँ अपने पुत्र से बोलती है, बेटा मेरे राम को मेरा स्मरण करवा देना, मैं नहीं जा पाऊंगी। बेटा आश्चर्यचकित हो गया, तुमको राम याद करेंगे? उस बुढ़िया के बेटे ने उनसे पूछा, क्यों नहीं, इतना छोटा था, महल में मेरे ही पास तो आके खेलता था वो। उसके बचपन में झगोलिया मैंने ही तो पहनाया है। और जब वो बड़ा हुआ ना, तब भी वो मुझे ऐसे ही वंदन करता है जैसे वो अपनी मां कौशल्या को करता है। और आज कितना दुख पा रहा है। दुष्टा है कैकेयी, कलंकनी है, अनाथ कर दिया इस अयोध्या को। ये बात ये सिर्फ बुढ़िया नहीं कह रही है, पूरी अयोध्या कह रही है। जो चित्रकूट नहीं जा पा रही हैं, वो सब याद कर करके रो रही हैं। चलने की सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, निकलने की तैयारी है। पालकी सज गई है, रथ सज गए हैं, हाथी घोड़े सब तैयार हैं। जिसमें जो बैठ पा रहा है बैठ पा रहा है। स्वयं भरत और शत्रुघ्न इन सबका निरीक्षण कर रहे हैं। मां कौशल्या को पालकी में बैठा गया, सुमित्रा जी को भी बैठाया गया। मां कौशल्या से भरत बोले, मां बस यही इच्छा है मेरी कि राम लौट आए। मां सिर्फ राम लौट आए, मेरी और समस्त अयोध्या वासियों की सिर्फ यही इच्छा है। भरत ने आंखों में आंसू भर करके कहा था। पीछे से अकेली कैकेयी आई। आज उसके साथ कोई नहीं है, अकेली, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, न कोई दास न कोई दासी। इधर उधर देख रही है, कोई उसकी तरफ देख भी नहीं रहा है। किसी ने उसे पालकी में बैठने के लिए भी नहीं कहा। एक खाली पालकी देखी और स्वयं उसमें जाकर के बैठ गई। शत्रुघ्न जी ने देखा, भरत जी ने भी देखा। फिर भरत जी ने उसे देखते हुए बोला, सब कुछ इसी ने तो किया है, बैठने दो इसे, चलने दो साथ में। अगर हम इनके बिना गए तो कहीं मेरे प्रभु श्री राम ये ना कह दें कि जिनसे वचन लिया था मेरे पिता ने वो कहाँ है। कहीं वो ये ना कह दें कि पहले उन्हें लाओ तभी मैं जाऊंगा। तो इनको ले जाना भी जरूरी है। कैकेयी ने अपने बेटे भरत की ये बातें सुनी, दिल तार तार हो गया। अब कहां मान और सम्मान, निर्जीव हो गई थी कैकेयी। बैठ गई पालकी पर कैकेयी। गुरुदेव वशिष्ठ भी तैयारी कर रहे थे। गुरु मां अरुंधति ने बोला, आप तो सब जानते हैं ना, श्री राम नहीं आएंगे। फिर भी हाँ, मैं जानता हूं अरुंधति, मैं जानता हूं, पर मैं भरत को कुछ नहीं कह सकता। पर क्यों? उसे समझाइए कि राम नहीं आएंगे, फिर इस तरह से चित्रकूट जाने का क्या अर्थ है? मैं नहीं समझा सकता भरत को। अरुंधति मैं नहीं समझा सकता। उनका भी गला रूंध गया था।
अरुंधति, जहां प्रेम होता है ना, वहां तर्क नहीं चलता, वहां ज्ञान विज्ञान नहीं चलता, वहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम चलता। भरत की प्रेम के आगे मैं मौन हो जाता हूं। तभी भरत आ गए, गुरुदेव चलिए ना, आपकी ही प्रतीक्षा हो रही है बाहर। देखिए, पूरी अयोध्या नगरी ही चल रही है, आप तो राम को आना ही होगा। भरत जी वशिष्ठ जी के पास आए और चलने के लिए विनती करने लगे। वत्स भरत, राज्य की सुरक्षा के लिए यह सब करना उचित नहीं है। पूर्व में भी रावण ने आकर अयोध्या में आक्रमण किया है और विश्व को पता है कि आज अयोध्या राजा से विहीन है, और इस समय प्रजा का भी राज्य से बाहर जाना क्या ये उचित होगा? अरुंधति ने भरत के सामने राज्य की गहरी समस्या रखी। मां, अवध तो वही है जहां श्री राम है, श्री राम नहीं तो अयोध्या ही कहां रही। बाकी गुरुदेव जैसा कहें, पर मैं तो जाऊंगा। प्रजा को रोका जा सकता है, पर यह भी रुक पाएगी मुझे नहीं लगता। गुरु वशिष्ठ जी ने कुछ सोचा और नंदिनी गाय के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं। हे नंदिनी, तुम सुरभि गाय की पुत्री हो, आज तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, इस अयोध्या की रक्षा करना, इसको तीनों तापों से बचाना। हे नंदिनी, इतनी कृपा करना। नंदिनी गाय ने वशिष्ठ जी की बात सुनी और 2 कदम आगे बढ़ाया, फिर और 2 कदम आगे बढ़ाया, वशिष्ठ जी के हाथ को सूंघा। वशिष्ठ जी आनंदित हो गए। भरत, चलो, अब नंदिनी ने बोल दिया है, ये हमारे आने तक शत्रुओं से इस अवध को, इस अयोध्या को बचाएगी। वशिष्ठ जी अपने साथ विप्रों को लेकर के बाहर आए और एक दिव्य रथ में बैठे। महामंत्री सुमंत जी ने सबको चलने की आज्ञा दी और सब अयोध्यावासी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा मन में लेकर के उत्साह से जय श्री राम करते हुए चल पड़े। साधकों, चित्त वृत्ति, मन की वृत्ति, चेतना का पिघलना आवश्यक है। अगर ऐसे चरित्र को सुनते हुए भी हमारे नेत्रों से एक अश्रु भी गिरे न, तो समझो हमारे सारे पाप धुल गए, सारे प्रारब्ध बह गए। भरत की यात्रा अयोध्या से चल दी है चित्रकूट की ओर। आगे की कथा हम अगले वीडियो में आपके सामने लेकर के आएंगे। आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को, इस भरत चरित्र को, इस भाई भाई के प्रेम को आप उन सभी तक पहुंचाएं जिन्हें आप चाहते, जिन्हें आप प्रेम करते हैं। आज जब भाई भाई से दूर हो रहा है तो आज भरत चरित्र सुनना जरूरी है। कुछ तो चित्त पिघलेगा, कुछ तो चित्र की व्यक्ति पिघलेगी। जो प्रेम से दूरी हो रही है, जो भाई भाई से दूरी बनी हुई है, वह कुछ तो कम होगी। इसलिए हमें सबके सामने ऐसे चरित्र को ले जाना चाहिए। आज के इस दौर में जब भाई भाई का खून का प्यासा हो गया है, तो उसे इस भरत चरित्र को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। कुछ तो चित्त पिघलेगा। हमें उम्मीद है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस भरत चरित्र को शेयर करेंगे। आप भरत चरित्र के बारे में, भाई भाई के प्रेम के बारे में क्या सोचते हैं, इस कथा के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। जय श्री राम।